क्या अमेरिका ने भारत पर नया टैरिफ लगाकर एक बड़ा झटका दे दिया है? पहली नजर में जवाब होगा हाँ, लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारत को नुकसान भी हुआ है और थोड़ा फायदा भी। इस बार अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाए हैं, बल्कि देशों को अलग अलग कैटेगरी में भी बांट दिया है। और इसी खेल में भारत ने चीन, रूस और ब्राजील समेत 38 देशों पर बढ़त बना ली है। शुरुआत में भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की तैयारी थी, लेकिन भारत ने फोर्स लेबर से जुड़े कुछ नियम सख्त किए, अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदली और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत की। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने भारत को 12.5% वाले ग्रुप से निकालकर 10% वाले लोअर टैरिफ टियर में डाल दिया है। सुनने में 2.5% का फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में यही छोटा सा अंतर करोड़ों डॉलर के ऑर्डर तय कर सकता है। यानी कई अमेरिकी खरीदारों के लिए भारत अब अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बन सकता है। इतना ही नहीं, भारत के अमेरिका को होने वाले करीब 45% एक्सपोर्ट पर इस नए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। जेनरिक मेडिसिन, स्मार्टफोन्स और कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पहले की तरह अमेरिका जाते रहेंगे। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स भी इस नए टैरिफ से बाहर हैं, क्योंकि उन पर पहले से अलग नियम लागू हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भारत इस लड़ाई में पूरी तरह जीत गया है, तो यहीं पर कहानी पलट जाती है, क्योंकि जिस सेक्टर से भारत हर साल करीब 11 अरब डॉलर कमाता है, वहीं उसे सबसे बड़ा झटका लगा है। बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अमेरिका ने बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को टेक्सटाइल टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ की सुविधा दे दी है। आसान भाषा में कहें तो अगर ये देश अमेरिकी कॉटन और फाइबर से कपड़े बनाएंगे तो उन्हें इस अतिरिक्त 10% टैरिफ से छूट मिल सकती है, लेकिन भारत को ये फायदा नहीं मिला है। यानी अमेरिकी खरीदारों के लिए इन देशों से कपड़े खरीदना भारत के मुकाबले सस्ता पड़ सकता है। यही वजह है कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डर है कि ग्लोबल बायर्स अपने ऑर्डर भारत से हटाकर इन देशों की तरफ मोड़ सकते हैं। और चिंता सिर्फ गारमेंट्स तक सीमित नहीं है। भारत बांग्लादेश को कॉटन, यार्न और फैब्रिक भी सप्लाई करता है। अगर बांग्लादेश अमेरिकी कॉटन का इस्तेमाल बढ़ाता है तो भारत के इन एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि टेक्सटाइल व्यवस्था अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है और भारत सरकार इसे भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी BTA की बातचीत में उठाए हुए है। अगर ये समझौता जल्दी हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। निवेशकों के लिए भी ये खबर हर सेक्टर के लिए एक जैसी नहीं है। फार्मा, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां फिलहाल सुरक्षित दिखती हैं, लेकिन टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स, मशीनरी, फर्नीचर, प्लास्टिक्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टरों पर दबाव बढ़ सकता है। GTRI का अनुमान है कि भारत के अमेरिका को होने वाले करीब 70% एक्सपोर्ट किसी न किसी रूप में इस नए टैरिफ का असर महसूस कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में एक्सपोर्ट आधारित कंपनियों के ऑर्डर, मुनाफे और मैनेजमेंट की गाइडेंस पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। कुल मिलाकर अमेरिका का यह फैसला न पूरी तरह से भारत के खिलाफ है और न ही पूरी तरह से पक्ष में। भारत को अपने कई बड़े प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त जरूर मिली है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों को मिली बढ़त ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब इस पूरी कहानी का अगला अध्याय भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट लिखेगा। अगर ये समझौता जल्दी हो गया तो आज का टैरिफ कल भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।